नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बास्केटबॉल गेम के रूल्स, मेजरमेंट, इसके जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में हम देखेंगे और इसकी जो गेम की जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी देखेंगे। यह जो वीडियो है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है जो फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं या फिर एक जनरली रूप से ये जानना चाहते हैं कि किसी गेम को किस तरह से खेला जाता है, बास्केटबॉल को किस तरह से खेला जाता है। हम इसकी पूरी एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें जितने भी गेम्स होते हैं उन सभी के इंस्ट्रूमेंट, उन सभी के खेलने के तरीके के बारे में, उनके ग्राउंड हिस्ट्री के बारे में पूरी एक प्लेलिस्ट में बता रहे हैं। आप अगर किसी भी गेम के बारे में जानना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बास्केटबॉल गेम की हिस्ट्री को देखते हैं। बास्केटबॉल खेल का जन्मदाता अमेरिका को माना जाता है। कनाडा के नैस्मिथ ने इसका आविष्कार अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में किया था। देखिए, बास्केटबॉल जो खेल है उसका जन्मदाता किस देश को माना जाता है? अमेरिका को। और उसके जो जन्मदाता किस व्यक्ति को माना जाता है या फिर कौन से व्यक्ति का उस खेल में सबसे ज़्यादा योगदान है, तो कौन है? नैस्मिथ है, जो कनाडा के रहने वाले हैं। आगे देखिए, 1936 में बर्लिन ओलंपिक में पुरुष वर्ग को शामिल किया गया था। आप जानते ही होंगे कि जो ओलंपिक होते हैं वह प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं और 1936 में जो ओलंपिक हुआ था वह कहाँ हुआ था? बर्लिन में हुआ था। उसी समय पर बास्केटबॉल जो खेल है उसे ओलंपिक में पुरुष वर्ग के लिए शामिल किया गया था। आगे देखिए, 1976 में माल्ट्रियन में ओलंपिक हुए थे। उसी समय पर महिला वर्ग का जो बास्केटबॉल है उन्हें ओलंपिक में शामिल किया गया था। 1951 में एशियाई खेलों में पुरुष वर्ग को शामिल किया गया था। 1951 में पहला एशियाई खेल हुआ था और वह कहाँ हुआ था, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखिए, 1974 हुए थे, उसमें महिला वर्ग को बास्केटबॉल के लिए शामिल किया गया था। फीबा, जिसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल द बास्केटबॉल, का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। आगे देखिए, और बास्केटबॉल का जो खेल संघ, जो भारत का जो खेल संघ है बास्केटबॉल, भारतीय बास्केटबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। अब देखिए, हम जो इसके ग्राउंड है इसके मेजरमेंट के बारे में देख लेते हैं। इसका जो ग्राउंड है उसके सेंटर में क्या होता है? एक बड़ा सा गोला होता है। उसका अगर व्यास देखें तो कितना होता है? 3.6 मीटर में होता है। देखिए, यहीं पर गेम की शुरुआत करवाई जाती है। जो बास्केटबॉल जो खेल है उसकी शुरुआत जंप बॉल से होती है और वो इसी स्थान पर होती है। अब देखिए, इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है, तो यह जो आप सेमी सर्कल देख रहे हैं, ये छोटा वाला, ये है नो चार्ज सेमी सर्कल है, ठीक है। और जो बाहर की तरफ ये जो बड़ा सा बॉक्स देख रहे हैं ये है रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। टीम बेंच, जो बास्केटबॉल है उसके दोनों ही साइड में, यहाँ इस साइड में और इस साइड में कौन बैठता है? टीम बेंच बैठती है और यहाँ पर लगा होता है स्कोरर टेबल। अब देखिए, इसमें क्या होता है? मार्किंग का सिस्टम होता है। मतलब अब जो नंबर होते हैं वह 1 नंबर, 2 और 3, मतलब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, इस तरह से नंबर मिलते हैं। तो वह किस तरह से मिलते हैं कि अगर आप इस एरिया से, ये जो एरिया है इस एरिया से अगर बास्केट करते हैं बॉल को तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। इसे कहते हैं 3 पॉइंट एरिया कहा जाता है। फिर ये है 2 पॉइंट एरिया। ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है? 2 पॉइंट एरिया है। यहाँ से अगर आप बॉल को बास्केट करते हैं तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। अब देखिए, 1 पॉइंट कैसे मिलता है कि जब भी आपको फ्री थ्रो मिलता है। फ्री थ्रो कब मिलता है? जब किसी अपोनेंट के द्वारा किसी भी तरह की गेम में किसी भी तरह की मिस्टेक की जाती है तो उसमें आपको क्या मिलता है? एक फ्री थ्रो मिलता है। तो फ्री थ्रो में जो ये आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, यहाँ से आपको जब बॉल को बास्केट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? 1 पॉइंट मिलता है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया, प्रतिबंधित क्षेत्र। देखिए, जो ग्राउंड होता है उसमें जहाँ नेट लगी हुई रहती है वहीं पर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। उसकी लंबाई और चौड़ाई 5.8 मीटर उसकी लंबाई होती है और उसकी जो चौड़ाई होती है वह कितनी होती है? 4.9 मीटर उसकी चौड़ाई होती है। उसके पीछे की तरफ जो लाइन होती है वह एंड लाइन होती है, लास्ट में एंड लाइन होती है। यहाँ पर नेट लगी हुई रहती है। यह जो गोला है वह रियल ग्राउंड में नहीं होता है, वह यह मैंने पहले ही बताया था। यह क्या है? यह नो चार्ज सेमी सर्कल है। जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है इस एरिया में
ओपोनेंट टीम का कोई प्लेयर 3 सेकंड से ज़्यादा अपने पास बॉल को नहीं रख सकता है। देखिए इसमें प्रतिद्वंदी प्लेयर 3 सेकंड से ज़्यादा बॉल अपने पास नहीं रख सकते। बास्केटबॉल के इंडोर के छत की ऊंचाई। बास्केटबॉल जो इंडोर में जब खेला जाता है तो उसकी जो छत की ऊंचाई होती है वह कितनी होती है? 7 मीटर। नेट की लंबाई 40 सेंटीमीटर। देखिए बास्केटबॉल खेल में जिस जगह पर बॉल को बास्केट किया जाता है वहाँ पर एक छोटी सी नेट लगी हुई रहती है, उसकी लंबाई कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर होती है। गेंद का भार, बास्केटबॉल की जो गेंद होती है उसका भार कितना होता है? 567 से लेकर के 650 ग्राम के बीच में बॉल का भार होता है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि 570 से लेकर के और 650 ग्राम तक होता है। बास्केटबॉल की जो गेंद होती है वह बाकी की कंपैरिजन में देखा जाए तो वो थोड़ी भारी होती है। अब देखिए हम खिलाड़ियों के बारे में देख लेते हैं कि इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं और कितने गेम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। बास्केटबॉल खेल में टोटल जो प्लेयर होते हैं वह कितने होते हैं? टोटल प्लेयर 12 होते हैं, 12। और जो प्लेइंग में होते हैं, जो गेम में खेल रहे होते हैं वह कितने होते हैं? 5 प्लेयर जो ग्राउंड के अंदर होते हैं। और एक्स्ट्रा में कितने होते हैं? 7 प्लेयर एक्स्ट्रा में होते हैं। जो गेम की जो ड्यूरेशन होती है वह टोटल ड्यूरेशन कितनी होती है? 40 मिनट्स की होती है। मीन्स 40 मिनट्स के अंदर अंदर यह पूरा खेल हो जाता है। इसके बीच में इंटरवल भी आते हैं, उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि किस तरह से कितना कितना इंटरवल आता है। फर्स्ट अर्जुन अवार्ड विजेता सरबजीत सिंह। फर्स्ट जो अर्जुन अवार्ड जिसने जीता था वह कौन है? सरबजीत सिंह है। बास्केटबॉल खेल के खिलाड़ी को तकनीकी रूप से कैचर्स कहा जाता है। देखिए यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि बास्केटबॉल खेल के खिलाड़ी को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तो कैचर्स कहा जाता है। देखिए जो प्रतियोगिता होती है उसके बारे में भी देख लेते हैं कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं कौन कौन सी हैं। मेंस के लिए कौन कौन सी है? तो विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी। एंड वीमेंस के लिए कौन सी है? तो प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी। खेल की शुरुआत। देखिए अभी जब मैं ग्राउंड का मेजरमेंट बता रहा था तभी मैंने बताया था कि बीच में एक बड़ा सा गोला होता है जिसका जो व्यास होता है वह 3.6 मीटर होता है। वहीं पर बॉल को जंप करवा करके खेल को शुरू किया जाता है। और बॉल को जंप कौन करवाता है? तो क्रू चीफ जो होता है वह बॉल को जंप करवाता है। देखिए खेल के मध्य में खेल की शुरुआत। देखिए जब बीच में इंटरवल होता है या बीच में जब ब्रेक आता है तो उसके बाद में खेल की शुरुआत कैसे होती है? तो थ्रो इन से होती है। थ्रो इन क्या है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। देखिए खिलाड़ी बदलना, तो यहाँ पर एक बार में कितने भी खिलाड़ी को बदला जा सकता है और कई बार बदला जा सकता है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा में खिलाड़ी होते हैं, एक्स्ट्रा में जो प्लेयर होते हैं वह कितने होते हैं? 7 होते हैं। और जो प्लेइंग में होते हैं वह कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो आप एक ही बार में जितने भी खिलाड़ियों को बदलना चाहें उतने खिलाड़ियों को आप बदल सकते हैं। और एक खिलाड़ी को जितनी भी बार अंदर बाहर बदलना चाहें उतनी बार आप बदल सकते हैं। देखिए कई बार बदला जा सकता है और कितने भी खिलाड़ियों को बदला जा सकता है। आगे देखिए रूल्स एंड वायलेशंस। इस गेम में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं और कुछ वायलेशंस होते हैं, उसे अपन यहाँ देख लेते हैं। 3 सेकंड्स रूल। 3 सेकंड रूल क्या है कि जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो मैंने अभी बताया था 5.8 से लेकर के 4.9 जो नेट के पास में होता है एक आयताकार में, उसमें कोई भी अपोजिट टीम का कोई प्लेयर बॉल को 3 सेकंड से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है? 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल ये है कि जब भी थ्रो इन या फिर फ्री थ्रो मिलता है तो सीटी बजने के 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको फ्री थ्रो में बॉल को बास्केट करना होता है और थ्रो इन में बॉल को अंदर की तरफ फेंकना होता है। नेक्स्ट देखिए 8 सेकंड रूल क्या है कि जब आप अपने एरिया में खड़े होते हैं, जब अपने जो भी ग्राउंड होता है उसमें खड़े होते हैं तो आपको और बॉल अगर आपके हाथ में है तो 8 सेकंड के अंदर अंदर आपको दूसरे वाले ग्राउंड में जाना होता है। अपोजिट टीम का जो भी एरिया होता है उसके अंदर आपको जाना होता है। देखिए 24 सेकंड रूल क्या है कि अगर आपके पास बॉल है तो आपको 24 सेकंड के अंदर अंदर आपको एक बार बास्केट करने का ट्राई करना होता है। फिर 40 सेकंड क्या है कि अगर आपके पास बॉल है और आपने अगर एक बार ट्राई कर लिया है तो और अगर आपकी बॉल बास्केट में नहीं गई है तो अगले 14 सेकंड के अंदर अंदर आपको दूसरी बार ट्राई करना होता है।
देखिए ट्रैवलिंग वाइलेशन क्या होता है कि बॉल को हाथ में पकड़ करके अगर आपको एक भी स्टेप चल लेते हैं तो वह क्या हो जाता है, ट्रैवलिंग वाइलेशन हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्या है, डबल ड्रिबल। डबल ड्रिबल क्या होता है कि जब आप बॉल को ड्रिबल कर रहे होते हैं उसी समय अगर आपने बॉल को होल्ड कर लिया, अपने एक हाथ में किया, दो हाथ में किया या कैसे भी, अगर आपने बॉल को एक बार होल्ड कर लिया है और उसके बाद आपको या तो बॉल को किसी को पास करना होता है या फिर बॉल से क्या करना होता है, बास्केट करना होता है। और यदि आप ऐसा ना करके बॉल को दोबारा होल्ड करने के बाद दोबारा अगर ड्रिबल करते हैं तो वह क्या हो जाता है, डबल ड्रिबल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए फाउल। इसमें देखिए तीन तरह के फाउल होते हैं, व्यक्तिगत फाउल, टेक्निकल फाउल और एक अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर। अगर ये जो पर्सनल फाउल है, व्यक्तिगत जो फाउल है, वह अगर 5 बार हो जाता है तो स्पोर्ट्समैन को गेम से बाहर कर दिया जाता है। जो टेक्निकल फाउल है वह 2 बार हो जाता है और अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर है, ऐसा भी 2 बार होने के बाद में जो प्लेयर होता है उसे कहा कर गेम से बाहर कर दिया जाता है। तो देखिए व्यक्तिगत फाउल में क्या क्या आता है, तो गेम खेलते टाइम पे ज़्यादा ही एक दूसरे से भिड़ंत हो जाना, ज़्यादा ही एक दूसरे के कराना जानबूझ करके, यह व्यक्तिगत फाउल में आता है। या फिर डबल ड्रिबलिंग या फिर लिंग वायलेशंस, ये सब किस में आते हैं, व्यक्तिगत फाउल में आते हैं। दूसरा देखिए टेक्निकल फाउल। टेक्निकल फाउल में क्या आता है कि बॉल में या तो हवा कम हो जाना या फिर जानबूझ करके जो बास्केट होती है वहाँ पर लटक जाना, इस प्रकार की चीज़ें टेक्निकल फाउल में आ जाती है। नेक्स्ट देखिए अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर। जो लोग खेल में अनस्पोर्ट्समैन की तरह बिहेव करते हैं तो वह अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर में आता है, जैसे कि गाली गलौज करना, झगड़ा करना, ये सब अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर में आता है। और ऐसा अगर 2 बार से ज़्यादा हो जाता है तो उस प्लेयर को गेम से बाहर कर दिया जाता है। देखिए फ्री थ्रो, किसी भी तरह के फाउल हो जाने की स्थिति में, देखिए जब दो टीमें खेल रही हैं और बीच में किसी भी तरह का फाउल हो जाता है तो अपोजिट टीम को एक फ्री थ्रो मिलता है। तो अगर वह फ्री थ्रो में उसे बास्केट करने का मौका मिलता है और अगर वह वहाँ से वो बास्केट कर लेता है तो उसे एक अंक मिलता है। अब देखिए खेल की अवधि। खेल की जो अवधि होती है वह कितनी होती है, 40 मिनट की होती है और वह 4 क्वार्टर्स में बटी हुई रहती है। जो चारों क्वार्टर्स होते हैं वह इक्वली टाइम्स के होते हैं, 10-10 मिनट के होते हैं। पहले और दूसरे क्वार्टर्स जो होता है उसके बीच में 2 मिनट्स का ब्रेक होता है और जो तीसरा और चौथा होता है उसमें भी कितना होता है, 2 मिनट्स का ब्रेक होता है। पर ये जो सेकंड एंड थर्ड है, दूसरा और तीसरा होता है, उसमें 15 मिनट का क्या होता है, ब्रेक होता है। ठीक है, इस तरह से यह जो गेम होता है यह टोटली 40 मिनट का हो जाता है। नेक्स्ट देखिए इसका यूनिफॉर्म किस तरह से रहता है। इसके जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनकी जर्सी पर 1 से 99 तक के नंबर अंकित होते हैं। उसकी जो मोटाई होती है वह कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर में होती है और वह आगे की तरफ में 10 सेंटीमीटर में होते हैं और पीछे की तरफ में उसकी जो लंबाई होती है वह कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर में होती है। देखिए यहाँ तक था यह बास्केटबॉल खेल और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वह सब हमने पढ़ ली है, उन सभी चीज़ों को हमने कवर कर दिए हैं। और अब हम इसी से रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज है उसे हम लगाएंगे। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को एक बार और देख सकते हैं और फिर आगे जो टेस्ट सीरीज है उसे आप लगा सकते हैं और उनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, बास्केटबॉल में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो चलिए बताइए, बास्केटबॉल की जो एक टीम होती है उसमें टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? 8, 9, 11 या फिर 12? चलिए बताइए कितने होते हैं बास्केटबॉल की एक टीम में खिलाड़ी? 12। कितने होते हैं? 12। बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी बदले जा सकते हैं? देखिए बास्केटबॉल में एक बार में कितने खिलाड़ी बदले जा सकते हैं? 1, अनलिमिटेड, 2 या फिर 3? तो चलिए बताइए कितने खिलाड़ी बदले जा सकते हैं? अनलिमिटेड। कितने बदले जा सकते हैं? अनलिमिटेड। इसमें देखिए बदलने का जो प्रोसेस होता है वह किस तरह से होता है कि आप कितने भी खिलाड़ी बदल सकते हैं और एक ही खिलाड़ी को कितनी भी बार बदल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बास्केटबॉल से संबंधित नियम बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था कौन सी है? तो चलिए बताइए कौन सी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल के जो रूल्स होते हैं उन्हें बनाती है?
सी फीबा। कौन बनाती है? फीबा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी बास्केटबॉल। आगे देखिए, बास्केटबॉल खेल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? तो चलिए बताइए कितने क्वार्टर्स होते हैं? 2, 5, 3 या फिर 4? चलिए बताइए कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। देखिए इसमें जो टोटल टाइम ड्यूरेशन रहती है वो कितनी रहती है? 40 मिनट की रहती है और वह 4 क्वार्टर्स में बटा हुआ रहता है। एक क्वार्टर्स कितने का होता है? एक क्वार्टर्स 10 मिनट का होता है। बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी कोर्ट में खेलते हैं? तो चलिए बताइए कि बास्केटबॉल में जो कोर्ट के अंदर कितने खिलाड़ी खेलते हैं? देखिए बास्केटबॉल में टोटल जो खिलाड़ी होते हैं वह कितने होते हैं? टोटल खिलाड़ी होते हैं 12। टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं? 12 होते हैं। बट जो प्लेइंग में होते हैं वह कितने खिलाड़ी होते हैं ये बताइए आप? 7, 3, 5 या फिर 12? बिल्कुल सही। कितने होते हैं? 5। 5 खिलाड़ी होते हैं जो खेलते हैं और एक्स्ट्रा में कितने होते हैं? एक्स्ट्रा में होते हैं उनके 7 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो चलिए बताइए बास्केटबॉल खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर चीन? तो बिल्कुल सही जवाब अमेरिका। और आप जानते होंगे कि अमेरिका में ही जो कनाडा के नईस्मिथ थे उन्होंने बास्केटबॉल खेल की शुरुआत की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय बास्केटबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइए भारतीय बास्केटबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर कलकत्ता? तो चलिए बताइए आप कहाँ पर है? कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। आगे देखिए, बास्केटबॉल गेंद का भार कितना होता है? 567 से लेकर के 650 ग्राम, 260 से 290 ग्राम, 325 से 375 ग्राम, 425 से 475 ग्राम? तो चलिए बताइए। राइट ऑप्शन है ए, 567 से 650 ग्राम। और ये किसका है? ये किसी का भी नहीं है। ये किसका है? ये हैंडबॉल में वीमेंस का है और ये हैंडबॉल में मेंस का है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल में नेट की लंबाई कितनी होती है? यह क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए।